अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वथा प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः।
सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुः इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च
विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तोऽप्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यजिह्यगं नव यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस भगवत गीता के तीसरे सत्र से जुड़ने के लिए, जो कि एक कर्मयोग। तो जितने भी लोग हैं जिनने कैमरा ऑफ कर रखे हैं, प्रभु जी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू टर्न इट्स कैमरा ऑन। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार
पिछले दो शस्त्रों को बनाने के लिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इस ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु से टू टेक ऑन टुडेस क्लास दैट इज ऑन कर्म योगा। तो प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट योर क्लास नाउ। थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? ऑलराइट, ओके ओके, थैंक यू। जी प्रभु। थैंक यू अरविंद। ओके, तो हम आरंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं अत्यंत आभारी हूँ इस कोर्स के प्रायोजकों का। इतना सुंदर कोर्स, भगवत गीता के ऊपर 18 दिवसीय कोर्स की व्यवस्थापन किया गया है लोगों को भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाने के लिए। और आप सभी लोगों का हृदय से आभार जो यहाँ पर ये कोर्स अटेंड करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। कल हमने भगवत गीता के अध्याय 2 पर चर्चा की, है ना। तो परसों हमने अध्याय 1 पर चर्चा की थी, कल अध्याय 2 पर, और आज हम अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। उसके पहले भगवत गीता के अध्याय 2 का एक बार अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने क्या देखा था? पहले अध्याय में अर्जुन के तर्क थे कि किस प्रकार वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, है ना। तो भगवत गीता में हमने देखा कि भगवान अर्जुन के प्रश्नों को किस प्रकार उत्तर देते हैं। सबसे पहले अर्जुन पहले 10 श्लोकों में अपना असमंजस व्यक्त करते हैं, और 7वें नंबर के श्लोक में अर्जुन भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। और फिर भगवान भगवत गीता का ज्ञान चालू करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि करुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शरीर नहीं हो तुम, और तुम ही नहीं, जितने भी लोग तुम सामने देख रहे हो वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है ना। ज्ञान योग का विश्लेषण भगवान कर रहे हैं। फिर सकाम कर्म बता रहे हैं किस प्रकार निर्धारित कर्म करने से ही आदमी को आनंद मिलता है, अब वो सुखी हो सकता है। कोई अगर निर्धारित कर्म करता है तो निष्काम कर्म योग उससे भी सर्वश्रेष्ठ है कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, फल के बिना, फल के पृथक कार्य करना है। और स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा के गुण, है ना। मुक्त आत्मा में क्या गुण होते हैं? स्थित प्रज्ञ कोई कैसे रह सकता है ना। दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक भगवान बताते हैं कि मुक्तात्मा में क्या लक्षण होते हैं। आप पूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप्नोति प्रविशन्ति सर्वे। एक समुद्र के समान एक मुक्तात्मा होती है जिसमें हजारों नदियां मिलती हैं पर फिर भी समुद्र उफान पे नहीं आता, हमेशा समान रहता है कि नहीं। तो हम अध्याय 3 का आरंभ करते हैं। अध्याय 3 में विशेष रूप से कर्म योग का विश्लेषण भगवान ने किया है। अब अध्याय 3 और अध्याय 2 में अंतर क्या है, अंतर क्या है इन सब में, है ना। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अध्याय 2 और 3 के बीच में संबंध क्या कोई इसको पढ़ना चाहेगा? अपना हैंड रेस कर सकते हैं और फिर अभिषेक प्रभु उनको अनम्यूट कर सकते हैं। कोई इसको पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़िए आप में से कोई। अभिषेक शाक्य जी, इन्होंने हैंड रेस किया है, आप खुद को अनम्यूट करिए और पढ़िए। हाँ पढ़िए। अध्याय 2 श्लोक 49 में कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग द्वारा सभी घृणित कार्यों को दूर रखने के लिए कहा। अर्जुन यह सोचकर कि बुद्धि का अर्थ
बुद्धि है, उसने निर्णय लिया कि उसे अपनी बुद्धि का उपयोग सभी घृणित गतिविधियों से बचने के लिए करना चाहिए और इस प्रकार युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण अभी भी उससे लड़ने का आग्रह कर रहे हैं। अर्जुन ज्ञान और कार्य कर्म के बीच संगतता को समझने में सक्षम नहीं है। वह सोचता है कि वे असंगत हैं। इसलिए अध्याय 3 इस विरोधाभासी निर्देशों को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। देखिए, अध्याय 2 में भगवान ने कहा कि बुद्धि योग की मदद से, बुद्धि योग के प्रकाश से क्या होता है कि जो घृणित कार्य है वो हमको नहीं करने हैं, है ना। जो गलत कार्य है वो हमको नहीं करने हैं। दूसरे अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार ध्यान करने से, लगातार ध्यान करने से विषय वस्तुओं का हम काम वासना में लिप्त हो जाते हैं और हमें ये पाप कर्म छोड़ना है, ठीक है, घृणित कार्य नहीं करना है। लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय में यह भी बताया है कि हमको नियत कर्म भी करना है कि नहीं। हमने कल देखा था, तो नियत कर्म करना है लेकिन घृणित कार्य नहीं करना है। कार्य करना है, कार्य नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना है और भगवान कह रहे हैं कि पाप नहीं करना है। अगर पाप नहीं करना है तो भगवान, हे भगवान, आप मेरे को इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? प्रश्न है कि नहीं, कि जब आपने मना कर दिया कि कार्य नहीं करना है, पाप नहीं करना है, तो इस घनघोर युद्ध में आप मेरे को क्यों लगा रहे हैं? भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, है ना। उसी से फिर अर्जुन के प्रश्नों की श्रृंखला चालू होती है और भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उससे पहले सारांश हम इस अध्याय का देख लेते हैं। 1 और 2 नंबर के श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आप मुझे त्याग करना चाहते हैं कि मैं त्याग करूं चीजों का या मैं कर्म करूं, एक बताइए। एकम वदित्वा, एकम वदा। 3 से 9 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, जो कि हम देखेंगे क्या है। भगवान बताते हैं निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। 10 से 16 नंबर के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे कर्म कांड से हमें कर्म योग की तरफ अग्रसर होना चाहिए। 17 से 35 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि सही उदाहरण और निष्काम कर्म हमें क्यों करना है, इसका कुछ फल नहीं मिलेगा लेकिन क्यों करना है, सही उदाहरण स्थापित करने के लिए समाज में, है ना। और 36 से 43 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने, अगर हम निष्काम कर्म योग करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म करते समय ऐसे कौन से अवयव हैं, हमारे कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो हमें कर्म करने से रोक सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार इस अध्याय का सारांश इस प्रकार। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मतां बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। क्या बता रहे हैं, कर्मणस्ते जायसी मता बुद्धि जनार्दन, आपने मेरे से कहा कर्म त्याग करना है, लेकिन फिर तत्किम कर्मणि घोरे मां, इस घोर कर्म में, इस खतरनाक कर्म में आप मुझे क्यों नियोजित कर रहे हैं भगवान, है कि नहीं। क्या कोई अनुवाद पढ़ेगा इसका? हाथ उठा सकते हैं अपना, अगर कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहता है तो अनुवाद पढ़े इसका। अरविंद धाकड़ जी, इसका अनुवाद पढ़िए, चलिए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यामिश्रित अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर्म क्या होगा। हाँ, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से, तदेकम वद निश्चित्य। तद, आपने क्या बोला, त्याग करो, फिर बोल रहा है कर्म करो। तद एकम वद, इन दोनों में से एक बताइए निश्चित रूप से कि मैं क्या करूं। दोनों चीजें नहीं कर सकता ना भाई। ऐसी कौन सी चीज करूं जो श्रेयस्कर होगी, जो महान होगी, जो मेरे लिए फायदेमंद होगी, दोनों में से एक बताएं। यह असमंजस क्यों है?
अर्जुन को ये असमंजस क्यों है ना? क्योंकि जीवन का लक्ष्य देखिए आत्म साक्षात्कार पाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान से संबंध बनाना, क्योंकि हम आत्मा है। कल हमने इस पर चर्चा की थी। और लेकिन इस नश्वर संसार में जो भी हम करते हैं, जो भी हमें सुख प्राप्त होता है, वह अस्थायी होता है, नश्वर होता है। प्राणी सुख की तलाश में है, लेकिन वो इस नश्वर जगत में सुख ढूंढता है। इसलिए समझना जरूरी है कि कौन सा मार्ग अपनाने पर ऐसा क्या करें जिससे जीवन की पूर्णता होगी, है ना? आप यहाँ पर आए हैं, इसका अर्थ ही ये है कि आप जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। क्योंकि जब आपने पोस्टर देखा तो उसमें देखा ना 18 दिवसीय गीता कोर्स, उसमें ये तो नहीं था कि 18 दिन में गर्लफ्रेंड बनाना सीखें, 18 दिन में अच्छी बॉडी बनाना सीखें। नहीं, उसमें लिखा था 18 दिवसीय भगवत गीता कोर्स। आपको जीवन में कुछ प्रश्न थे, इसलिए आप यहाँ पर अपना उत्तर लेने आए हैं। और जिसने अभी तक ये आध्यात्मिक खोज विकसित ही नहीं करी है, कोई जीवन का लक्ष्य पाना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए ये भगवत गीता कोर्स है भी नहीं। उसको ये प्रश्न भी ऊटपटांग लगेगा। वो सोचेगा अर्जुन पूछ रहा है त्याग करे कि कर्म करे। अरे मेरे भाई इतनी टेंशन ले रहा है, दोनों में से जो मर्जी पड़े करते, कौन पूछ रहा है? हु केयर्स? लेकिन जो गंभीर विषय है, जो गंभीर व्यक्ति है, वो समझेंगे कि किस प्रकार हमें क्या कर्म करना चाहिए जिससे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो। इसलिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं एकम वद, दूसरे श्लोक में तद एकम वद निश्चित्य श्रेयो हवापनमश्नुते। दोनों मार्गों में से हे भगवान मुझे एक मार्ग निश्चित रूप से बताएं, है ना? कौन सा मार्ग? क्या बैठ के योग करना, चक्र स्थापना, वो श्रेष्ठ है, या कर्म योग जो कल हमने उदाहरण पेश किया था किसका? हनुमान जी का, वो श्रेष्ठ है? उस पर हम अभी चर्चा करें। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान अर्जुन से त्याग करने को भी बोलते हैं कि हमें त्यागना चाहिए विषय वस्तु को, और भगवान कहते हैं कि कर्म भी करना चाहिए। त्यागना श्रेयस्कर क्यों नहीं है ना? क्या कोई भी व्यक्ति त्याग कर सकता है? साधु महात्मा संत बन सकता है? सब त्याग दे? नहीं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यदि कोई अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति अगर भोग विलास त्याग देता है, निर्धारित कर्मों का परित्याग कर देता है, तो कुछ समय के लिए वो परित्याग तो कर देगा, लेकिन उसे आध्यात्मिक जीवन में फिर मजा नहीं आएगा, फिर पाप में फिर लग जाएगा वो। क्योंकि निष्क्रिय नहीं रह सकता है कोई भी व्यक्ति। आत्मा का एक स्वभाव है क्रियाशीलता। आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है ना? अशुद्ध हृदय से हर कोई व्यक्ति त्याग की भावना नहीं रख सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है समझने के लिए। सीधे सीधे कोई भी त्याग नहीं कर सकता। त्यागने के लिए आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, है ना? क्यों? भगवान तीसरे नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, 3 से 9 नंबर के श्लोक में, किस प्रकार निष्काम कर्म योग जो है वह कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है। ज्ञान योग से बेहतर, ज्ञान अर्जन करने से बेहतर, त्यागने से बेहतर है कि हम कर्म योग करें लेकिन निष्काम भावना से करें। आप समझ रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि संन्यास से अच्छा है कि हम कर्म करें लेकिन भगवान के लिए करें। फाल्गु संन्यास लेने से अच्छा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों, अच्छा है कि हम निष्काम कर्म योग करें। निष्काम मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, जो है परम पिता परमेश्वर का है। कल हमने इस चीज पर चर्चा की थी, है ना? किस प्रकार कोई पढ़ भी सकता है, कोई नौकरी धंधा भी कर सकता है भगवान के लिए, तो वह ज्ञान योग से बेहतर है। मात्र ज्ञान अर्जन और त्याग से बेहतर है कि कोई भगवान के लिए कर्म करता है। क्यों? आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों? जो लोग त्याग देते हैं क्या हम उनका आदर ज्यादा नहीं करते बजाय कि उनके जो कर्म करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्वभाव से आत्मा सक्रिय है। हम चुप नहीं बैठ सकते।
है ना। एक जगह आत्मा नहीं बैठ सकती, हमेशा अचल है, सक्रिय रहती है ना। निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस, अप्राकृतिक है, इज नॉट नेचुरल। इनएक्टिवनेस इज नॉट नेचुरल, है ना। और समय के साथ प्रचुर मात्रा में त्याग आना चाहिए। समय से पहले त्याग करके हृदय की शुद्धि नहीं होती, इसलिए वैदिक वर्णाश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम बनाए गए थे। अभी क्यों कर्म करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि कोई कर्म नहीं करेगा तो वो शरीर का भी निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि आपको खाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। खाने के लिए, आपको बाथरूम जाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। संस्कृत में एक उदाहरण आता है ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। शेर को भी खाने के लिए शिकार करना पड़ता है, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते, है कि नहीं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार निष्काम कर्म योग मतलब भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करना ज्ञान योग से, संन्यास से श्रेष्ठ है। न कर्मणारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादे एव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई त्याग कर आप कॉलेज से बच सकते हो? क्या नहीं। पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और सन्यास से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, केवल त्याग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, है ना। अच्छा, अब कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी ठीक है, चलिए मान लीजिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए, लेकिन कर्म से तो बंधन होता है ना। कर्म से बंधन होता है, लेकिन त्याग से बेहतर है कर्म। हमने अभी चर्चा की, कर्म से बंधन होता है। आदमी त्याग क्यों करता है, आदमी संन्यास क्यों लेता है? क्योंकि कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहता। लेकिन कर्म करेंगे तो बंधन होगा, तो उस बंधन का क्या करें? कर्म बंधन होगा, इस जीवन मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे, तो क्या करें? अभी कर्म और योग में अर्जुन के पूछने पर भगवान उन्हें अंतर समझाते हैं कि कर्म में क्या, कर्म और योग में क्या अंतर है ना। किस प्रकार के कर्म करने पर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कौन पढ़ेगा ये अनुच्छेद? कृपया अपना हैंड रेज करें। कौन पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है तो अपना हाथ उठा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। हाँ अभिषेक जी पढ़िए। पढ़िए अभिषेक जी। अनम्यूट करिए खुद को अभिषेक जी। अभिषेक सिंह प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अर्जुन इस जैसे काम से बचना चाहता था कि वह बहुत शक्तियों और इच्छाओं को विकसित करेगा, और विशेष रूप से वह इस कार्य के बाद होने वाली प्रतिक्रिया से डरता है। इसलिए भगवान की अच्छा प्रसन्नजीत प्रभु आप पढ़ सकते हैं क्या? आप अनम्यूट करिए खुद को। हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। पढ़िए। अर्जुन इस डर से काम से बचना चाहता था कि वह भौतिक आसक्तियों और इच्छाओं को विकसित
करेगा। और विशेष रूप से वह इस कार्य के बाद भगवान कृष्ण ने साधारण उलझाव के काम और कर्म योग के बीच का अंतर समझाया, जो बंधन से मुक्त करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। धन्यवाद प्रसन्नजीत प्रभु। एक मिनट, अरे हाँ, तो कर्म और योग में क्या अंतर है कि कार्य की प्रतिक्रिया से कोई भी व्यक्ति डरता है, इसलिए भगवान जो है कर्म कांड और कर्म योग में अंतर समझा रहे हैं। साधारण कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है ना, क्योंकि अगर हम कर्म योग करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो यही कर्म जो कि बंधन का कारण बन सकता था, यही कर्म हमको मुक्ति की ओर ले जाता है ना। लेकिन हम ऐसे ही कर्म नहीं त्याग सकते, क्यों, है ना। क्या बता रहे हैं भगवान गीता में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थ विमूढ़ात् मिथ्याचारः स उच्यते। बता रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में कर रहा है, कौन व्यक्ति मिथ्याचारी है, नकली है, फर्जी है। कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, इंद्रिय विषयों के चिंतन में रहता है, उसका मन प्रयास कर रहा है, लेकिन मन जो है, मन के अंदर से वो तो बाहर लगा हुआ है, जी ललचाए रहा ना जाए। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है, निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। और उसको क्या बोलते हैं, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी बोलते हैं ऐसे लोगों को, है कि नहीं, है ना। दूसरी ओर भगवान बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है, कर्मेंद्रियों को वश करके, वह कर्म त्यागा नहीं है उसने, वह कर्म कर रहा है और अपना फल जो है भगवान को अर्पण करता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, तो कौन सा कर्म करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पे भगवान बताते हैं। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, है ना। भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र जो कर्म है वो क्या करते हैं, लोकोऽयं कर्म बंधन, इस लोक में हमको बंधन में बनाएंगे, हमारा बंधन का कारण बनेंगे। कौन से कर्म करने, तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, ऐसे कर्म करो, कौन से, मुक्त संग समाचर, जिनसे इस भौतिक जगत से हमारी मुक्ति हो जाए, बंधन से, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि अगर देखो भैया, मैं कार्यों के परिणाम भगवान को दे दूं, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं, क्यों, सारे फल भगवान को क्यों दूं यार मैं, है, हर चीज भगवान को दे दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, सारी चीज भगवान को क्यों दे दूं, मुझे भी मजे करने, मतलब मेहनत हम करें, मजे करेंगे भगवान, ये तो गलत बात हो गई यार, ऐसा थोड़ा ना होता। मुझे भी इस भौतिक दुनिया का आनंद लेना है, उसके लिए क्या उपाय बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं कि वो आनंद लेने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा और यज्ञ करना पड़ेगा। कर्म कांड से कर्म योग की तरफ किस प्रकार हम जाएंगे, वो भगवान तीसरे अध्याय में यहाँ पर समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, क्या ये एनोटेशंस बंद हो गर्ग सकते हैं? प्रभु कृपया आप अभिषेक प्रभु। अनोटेशंस का यूज ना करें। तो कर्म कांड से कर्म योग तक किस प्रकार जाते हैं हम, धार्मिक तरीके से अगर हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, कर्म करते हैं, है ना, धार्मिक तरीके से अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो वो कर्म कांड है ना। क्योंकि पशु लोग जो है, पशु बहुत निचला स्तर है, है ना। अब हम ये योग सीढ़ी समझते हैं कि योग वास्तव में कौन सा योग हमें करना चाहिए, है ना।
कौन सा योग हमें करना चाहिए, कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ बता रहे हैं देवान भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम वाप्स्यतः। यज्ञों के द्वारा देवता तुमसे प्रसन्न होंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अर्थात एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। अब कोई हमसे बोले कि यार काम हम करें, सामान हम खरीदे, मेहनत हम करें, टैक्स सरकार को जाएगा, मैं क्यों टैक्स दूं, है कि नहीं? मैं क्यों टैक्स भरूं? मैं पैसा मेरा जाएगा सरकार को नहीं, मुझे तो अकेले अकेले भोग करना है। क्या ऐसा संभव है? चैट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए यस और नो। क्या ऐसा संभव है कि हम पैसा कमाएं और सरकार को टैक्स ना दें? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा होता है? चैट बॉक्स में जाके टाइप करिए 5 सेकंड के अंदर हाँ या ना। क्या होता है? इनकम टैक्स की रेट पड़ती है उनके घरों पे, फिर निकल के आता तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है भैया, है इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? तो फिर खबर छपती है इनके बंगले पर मारी आईटी डिपार्टमेंट ने रेड, इस आदमी को ही जेल। हम भोग करना चाहते हैं लेकिन हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। उसी प्रकार क्योंकि हम टैक्स देते हैं, हम कर देंगे तो वो सरकार वही कर हमारे भले के लिए इस्तेमाल करती है। करना चाहिए कम से कम, अभी क्या करती है पता नहीं। उसी प्रकार अगर हम देवता को कर देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो देवता हमसे प्रसन्न होकर हमको बारिश देते हैं, संसाधन देते हैं, और देवताओं और मनुष्य के सहयोग से संपूर्ण मानव समाज को संपन्नता प्राप्त होगी, है ना? क्योंकि क्यों होता है ऐसा? ये अब आप बोल सकते हो कि यार ऐसा कैसे, ये क्यों, ये सिस्टम क्यों बनाया है कि हमें कर देना है, हमें टैक्स देना है, फिर सरकार हम पर ही, ये क्या बात है? ये प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है क्योंकि इससे व्यक्ति जो है किसी ऊंचे स्तर की अथॉरिटी को अपने से ऊपर किसी को मानता है, तो निर्भरता और सेवा की भावना के लिए ये बनाया गया है ना? और जो देवताओं को और भगवान को उनकी पहचान किए बिना सारा भोग खुद करता है, उन्हें यज्ञ का फल नहीं देता है, तो वह व्यक्ति चोर है। जैसे कि जो टैक्स चुराता है वो व्यक्ति चोर है ना? भक्त लोग जब भी खाना बनाते हैं हमेशा उसको खाना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रसाद। क्यों बोलते हैं प्रसाद? जैसे ही बनाते हैं भगवान को पहले भोग लगाया जाता है ना? क्यों भोग लगाया जाता है? भगवत गीता में ही हमें यह आदेश मिलता है कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में समर्पित हुआ भोजन करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं भगवान के भक्त, केवल भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, भले शाकाहारी है, वो उनके पाप का कारण है। ये भगवान गीता में बता रहे हैं, हमने लाइन नहीं बनाई है, भगवान गीता में ये आदेश दे रहे है ना? इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं कोई भी चीज भगवान को अर्पण किए बिना नहीं ग्रहण करते, है ना? ठीक है, ये वाला अनुच्छेद कोई पढ़ने का प्रयास करेगा, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो पहले हैंड रेज करेगा वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अरविंद धाकड़ जी चलिए पढ़िए जल्दी। अर्जुन किसी भी तरह अपने निर्धारित कर्तव्य से बचना चाहते हैं। ये सोच सकते हैं कि मुझे बलिदान या यज्ञ, देवताओं या जीवन की भव्य आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं बीमार होकर जंगल में जाता हूँ और भीख मांगकर गुजारा करता हूँ, क्योंकि मैं देवताओं से कुछ नहीं लूंगा, इसलिए उन्हें यज्ञ न करने से मैं पापी नहीं होऊंगा। फिर कोई मुझे चोर नहीं कह सकता। है ना?
यहाँ पे चलो एक और शॉर्टकट अर्जुन ने निकाल लिया कि मैं देवताओं से कुछ ले ही नहीं रहा, है कि नहीं। जब मैं किसी से कुछ ले ही नहीं रहा तो मुझे उनका टैक्स क्यों देना है भाई, है कि नहीं। मैं जंगल में जाऊंगा, भीख मांगकर गुजारा करूंगा, कुछ किसी से ले नहीं रहा तो कुछ किसी को दूं क्यों, मैं फिर चोर भी नहीं हूं। इसके लिए भगवान आगे क्या बता रहे हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अरे किसी से कुछ लोगे नहीं, खाओगे तो सही, और जो खाओगे वो कहां से उगता है? गुड्डे से मिलता है, दुकान से मिलता है। दूध कहां से आता है, अमूल का, अमूल से आता है? नहीं, दूध तो गाय से आता है। फसल कहां से आती है, आशीर्वाद की? नहीं, जमीन से। जमीन से अन्न होता है। वो अन्न कैसे होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है हर दिन। वर्षा कैसे होती है, यज्ञ करने पर वर्षा होती है। और यज्ञ क्या है, अपने नियत कर्म करना, शास्त्रों में लिखित नियम कानून का पालन करना ही यज्ञ है। तो कहीं भी चले जाइए, खाएंगे तो आप सही, तो बिना शास्त्रों के नियम कायदे का पालन करना से आप नहीं बच सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भवितम अन्नात् भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति परजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न कहां से आता है, शॉपिंग मॉल से नहीं आता भैया, है कि नहीं। लक्ष्मीगंज से नहीं आता, जय स्तंभ चौराहे से नहीं आता। कहां से आता है, वर्षा से आता है अन्न। वर्षा यज्ञ से आती है, यज्ञ है नियत कर्मों का पालन करना। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है भगवान यहाँ पे दे रहे हैं ना। ये साइकिल यहाँ पे बनाई गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए कि भगवान ने वेद बनाए हैं, वेद में कर्तव्य लिखे हुए हैं। कर्तव्य क्या है, नियत कर्म हमारा, उसमें त्याग करना है, बलिदान करना है यज्ञ के रूप में, टैक्स के रूप में। उससे वर्षा होती है, उससे अनाज निकलता है, अनाज से जो अनाज निकलता है, दूध, दही, अन्न, है ना, उस पर सारे जीव इस जगत के आश्रित है ना। आधा सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अनुप्रयोग बिंदु, व्यवहारिक अनुप्रयोग बिंदु जो शिक्षा हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, कौन कौन सी। कर्तव्य का पालन ही यज्ञ है, इतनी सी बात है। अगर हम शास्त्रों में लिखित कर्तव्य का पालन करेंगे वही हमारे लिए यज्ञ है। और अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग कर्तव्य हैं, है कि नहीं। यज्ञ क्यों बताया गया, जिससे व्यक्ति निर्भर बने, आश्रित बने, सेवा का भाव हो। इसलिए वेद भगवान से निकलते हैं, और वेद में जो लिखित कर्तव्य है वो सीधे भगवान के आदेश हैं। इंद्र तृप्ति का बलिदान करने से ही यज्ञ होता है ना। और शुद्ध भक्तों को जीवन में इंद्र तृप्ति समाप्त क्यों हो जाती है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते है ना। तो ये याद रख सकते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करना, सर्वोत्तम प्रक्रिया, निष्कलंक और अविचलित भक्ति सेवा। इस युग के लिए सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, यज्ञ करना है तो कोई पूछ सकता है यार यज्ञ करें प्रभु जी, कैसे करें यज्ञ बताइए। हवन कुंड में आग लगा के यज्ञ नहीं होगा कलयुग में। कलयुग में यज्ञ है भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का जप। और भगवान के कौन से पवित्र नाम का जप, कौन सा मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो कि चैतन्य महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के महामंत्र का जप का उद्घाटन किया, है ना। अब वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण यही मंत्र का जाप करके, जो कि शास्त्रों में अनुमोदित है, हम खुद से नहीं बता रहे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यही करके हम जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अभी निष्काम कर्म योग में के द्वारा सही उदाहरण स्थापित करना। अच्छा, अभी तक हम क्या सीख रहे हैं कि हमें कर्म कांड जो है, कर्म कांड से कर्म योग की तरफ आना चाहिए, कर्म योग भगवान को अर्पित करना चाहिए। अरे लेकिन हम भगवान को सब कुछ दे रहे हैं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। जब हम सब भगवान को ही सब अर्पण कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं कर्म करूं क्यों भगवान के लिए क्यों कर्म करूं।
क्यों कर्म करना चाहिए? कोई पढ़ना चाहेगा, ये हैंड रेस करिए अपना, और आप ये पढ़ सकते हैं, पढ़िए, हैंड रेस करिए। कौन ये पढ़ना चाहेगा? काइंडली रेज योर हैंड्स, जल्दी, समय का बड़ा अभाव है हमारे पास और बहुत कुछ कवर करना। कौन पढ़ना चाहता है ये वाला अनुच्छेद? अच्छा, दिलीप जी, दिलीप रावत जी, पढ़िए जल्दी। कृष्ण ने अब तक समझाया है कि अगर किसी की इच्छाएं हैं तो वह धार्मिक तरीके से इच्छाओं के साथ काम कर सकता है। अब वह समझाएगा कि यदि किसी की कोई इच्छा ना भी हो तो भी उसे दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पिछला खंड इंद्रियां आर्मा का वर्णन करता था और यह खंड आत्मा आत्मा या आत्मा तृप्त व्यक्ति का वर्णन करता है। तो यहाँ पे सही उदाहरण स्थापित करना है, दूसरों को उदाहरण देने के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आत्माराम जो व्यक्ति होता है, आत्मतृप्त जो है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है ना। क्योंकि हम इस तरीके की चर्चा कर रहे थे कि कर्तव्य से कौन मुक्त है। हर व्यक्ति को कर्तव्य करना है। हम पिछले खंड में हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कर्म छोड़ सकता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कर्तव्य से मुक्त हो सकता है? उसके लक्षण यहाँ बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और आत्म साक्षात्कार ही उसके जीवन का लक्ष्य है और वो आत्मा की ही गतिविधियों में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य की जरूरत क्या है? कर्तव्य की जरूरत जब तक है जब तक हम हमारे शरीर से आ सकते हैं। हम आत्मा के स्तर पे है तो कर्तव्य की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त आत्मा के स्तर पर होने के बावजूद भी कर्तव्य करते हैं। क्यों? है ना, क्यों करते हैं वो कर्म? क्योंकि दे आर रोल मॉडल्स ऑफ द सोसाइटी। समाज में क्या होता है? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आम व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, और जो भी मानक अनुकरणीय कृत्यों द्वारा निर्धारित करता है, सारी दुनिया अपनाती है। जैसे कि लोगों ने किया है ना, वो हेयर स्टाइल याद है? ऐसी वाली कौन सी हेयर स्टाइल थी वो? तेरे नाम। किस किसने देखी है वो? है ना, यहाँ पे सलमान खान की भाईजान की स्टाइल आई थी, तेरे नाम स्टाइल। सब लोग वैसे ही बाल रखते थे। क्यों? क्योंकि सलमान भाई ने हेयर स्टाइल रखी है ना। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति कुछ काम करता है तो हम उसका अनुसरण करते हैं, कोई भी सामान्य जनता उसका अनुसरण करती है। इसी प्रकार किसी के कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधा है, फिर भी वो भक्त कर्म करते हैं। जैसे कि अर्जुन कर्म कर रहे हैं, भगवान को समझा रहे हैं कि तुम कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी, जो कि कर रही है ना। यही श्रील प्रभुपाद ने जो है भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान दिया। और श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का ज्ञान जब पूरे विश्व भर में बांट रहे थे, हजारों लोग उनके पीछे पीछे भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करने लगे, क्योंकि वो श्रेष्ठ व्यक्ति थे। श्रेष्ठ आचरण से उन्होंने सारी दुनिया को खुद की तरफ आकर्षित किया। अभी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुमसे ही नहीं बोल रहा काम करने की, मैं भी फालतू नहीं बैठता हूं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों कर्मों में कोई कर्तव्य नहीं है, मैं क्या करूंगा कर्तव्य करके? सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मेरे से आया है, मैं क्या करूंगा कुछ करके? मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म में तत्पर रहता हूं, नियत कर्म करता हूं, कर्म करता हूं, है कि नहीं? क्यों? सामान्य जन को उदाहरण देने के लिए कि हमेशा एक जिम्मेदार जीवन बिताना चाहिए।
केवल यह समझाने के कि मूर्खतापूर्ण कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए, है ना। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भगवान ने बताया कि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उससे श्रेयस्कर है कि वो कर्म करें। अभी ज्ञानी व्यक्ति अगर उदाहरण दे रहा है लोगों को जीवन में, तो कर्म करके उदाहरण क्यों देता है? ज्ञानी व्यक्ति तो त्याग करके भी उदाहरण दे सकता है ना। तो हम कर्म के उदाहरण को प्रधानता क्यों देते हैं? त्याग के उदाहरण क्यों नहीं मानते? त्याग के उदाहरण क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि जब मेरा इंट्रोडक्शन परिचय हुआ था, सबसे पहले यही बताया गया था कि मैं कौन से स्कूल से पढ़ा हूँ, किस कॉलेज से पढ़ा हूँ, किस कंपनी में काम किया, अमेरिका गया, ऐसा किया, वैसा किया। अभी सीधे अगर बता देते कि प्रभु जी भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, किसी के मन में भी संदेह हो सकता था, यार अच्छा पागल इंसान है, ना पढ़ाई करी ना लिखाई करी, आ गए बोलने, हम तो नहीं सुन रहे इनकी, अनपढ़ गंवार आदमी। तो त्याग का उदाहरण पहले नहीं रखा जाता है, हमेशा कर्म का उदाहरण रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता त्याग का अनुसरण करने के लिए योग्य नहीं है कि नहीं? क्योंकि त्याग का उदाहरण देख के अगर किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने अपने अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो त्याग दी, तो इससे तो बवंडर हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, और वह गैर जिम्मेदार तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसीलिए पहले कर्म प्रधानता बताई गई है, उसके बाद त्याग प्रधानता दी गई। समझ में आया सबको, है ना? भगवत गीता इतनी विस्तार में हमें ज्ञान देती है, सोचिए कितना ज्ञान भगवत गीता में, है ना। अभी ज्ञानी व्यक्ति को कार्य करके उदाहरण पेश करना है, तो अज्ञानी व्यक्ति भी कार्य करता है, जो मूर्ख है, ज्ञानी व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, 27 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्म कर्ता हमेति मन्यते। ज्ञानी व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, अज्ञानी व्यक्ति भी कार्य कर रहा है। हम देख सकते हैं अर्जुन और दुर्योधन, लेकिन अर्जुन को पता है कि सारे कार्यों के कर्ता कौन है, परमेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन सोचता है कि जो कर रहा हूं मैं खुद कर रहा हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं। तो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर जब जीव खुद को कर्ता और भोक्ता समझता है, ये वो क्यों समझ रहा है? क्योंकि वो 3 गुणों के अधीन आ चुका है और खुद को कर्ता समझता है ना। अभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग भक्ति कब बन जाती है। क्या कोई पढ़ना चाहेगा इसको? कोई पढ़ेगा इसको? हाथ उठा सकते हैं अपना। हाँ, प्रसन्नजीत प्रभु जी पढ़िए, पढ़िए। कर्म योग के बारे में वर्णन करने के बाद कृष्ण अब उल्लेख करते हैं कि अंततः वे ही इसका उद्देश्य है और प्रत्येक गतिविधि को उन्हें एक भेंट के रूप में करने की आवश्यकता है। ऐसा कर्म योग वास्तव में भक्ति योग है। जो लोग हैं और जो उनकी अवहेलना करते हैं वो नीचा दिखाते हैं। है कि नहीं? तो गतिविधियों को एक भेंट रूप में हम भगवान को अगर देते हैं तो वह कर्म योग भक्ति बन जाएगा। भगवान की शिक्षाओं का पालन करेंगे, वही कर्म अगर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो वह कर्मयोग भक्ति बन जाता है। लेकिन चलिए अगर आप पूछे तो हम ये कर्मयोग करना चालू कर दें, तो यह भक्ति योग अगर हम चालू कर देंगे तो हमारे रास्ते में खड़े शत्रु कौन है? क्या आसानी से हो जाता है? नहीं, हमारे रास्ते में बहुत बड़े शत्रु आते हैं। कौन सा? देखते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में बाधा। अभी हाँ, यज्ञ करना है, भगवान को अर्पण करना है, ठीक है, समझ गए, निष्काम कर्मयोग संन्यास से बेहतर है।
हमें क्यों कर्म करना चाहिए? क्योंकि हमें एक उदाहरण पेश करना है, इतना समझ में आ गया। शास्त्र के अनुसार हमें कर्म करना है, भगवान को अर्पण करना है, तो हम निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं जो कि संन्यास से श्रेष्ठ है, एक उदाहरण है समाज के लिए। भगवान की भक्ति होगी, बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं रहता है ये सब करना। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब व्यक्ति इस पथ पर अग्रसर होता है तब कभी कभी पाप क्यों कर देता है? ऐसा क्या है जो उसको पाप करने के लिए बाधित करता है? अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। ऐसा क्या है भगवान, केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, की व्यक्ति पाप कर देता है? अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, हे वृष्टिवंशी, अनिच्छन, इच्छा नहीं होती व्यक्ति की पाप करने की, बलाधिव नहीं उचित, ऐसा लगता है कोई अंदर से उसको भड़का रहा है पाप कर्म करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? समझ में आ रहा है ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा क्या होता है किसी के जीवन में कि कोई व्यक्ति पाप कर देता है? आगे भगवान बतलाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ही। काम एष क्रोध एष, क्यों व्यक्ति पाप करता है? काम एष, काम वासना के बल से। और क्यों? क्रोध एष, क्रोध आता है उसको इसलिए। क्यों आता है? कहां से आते हैं काम और क्रोध? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उद्भव होते हैं ये, है ना। रजोगुण से इसकी उत्पत्ति होती है, काम और क्रोध की। अब इनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ कर रहे हैं? महाशनो, संपूर्ण विनाश कर देता है काम और क्रोध। आप जीवन में देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो भी विनाश, जो भी पाप हो रहा है, इसलिए हो रहा है काम वासना के चलते और क्रोध के चलते। कोई रेप कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है। महा अशनो, अशनो मतलब निगल लेना। जैसे कि जब कोई शेर हिरण को खाता है तो हड्डियां छोड़ देता है, लेकिन जब कोई अजगर हिरण को खाता है तो कुछ भी नहीं बचता, है ना। उसी प्रकार जो काम वासना क्रोध वेग है, ये संपूर्ण विनाश कर देता है एक व्यक्ति का। महाअशनो, महापापमा, महापाप करवाते हैं हमसे। विद्धि एनम इह वैरिणम, हे अर्जुन जान लो, विद्धि एनम, इन्हें जान लो। ये कौन है? इह वैरिणम, सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु एक शब्द है और एक शब्द है वैरी, वैरी सबसे बड़े शत्रु है ना। सर्वभक्षी पापी शत्रु है काम और क्रोध, है ना। क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में कैसे रहती है? धूमे नाव्रियते अग्निर, जैसे आग धुएं से कवर्ड रहती है, आवृत रहती है, जैसे कि एक शीशा जो है वो धूल से आवृत होता है, एक भ्रूण जो है वो गर्भ से आवृत होता है, उसी प्रकार काम और क्रोध से हर एक जीवात्मा, हर एक व्यक्ति काम और क्रोध से आवृत होता है, कवर्ड। Every living entity is covered by lust, by different degrees of lust and anger, and therefore they are compelled to do sinful activities, है ना। क्योंकि इंद्रियों में, और ये पाप और काम और क्रोध कहाँ बैठते हैं? इंद्रियों में, बुद्धि में, मन में। इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहुर, है ना। इंद्रियों में प्राण होते हैं। इंद्रिय से ऊपर कौन है? इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रिय से पर है मन। मनसस्तु परा बुद्धिर, मन के ऊपर हमें हमारे बुद्धि, बुद्धि के ऊपर बुद्धियो बुद्धि परतस्तु सह, बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। इसलिए इंद्रियों को संयम में रखने के लिए हमें मन को संयम में लाना पड़ेगा। मन को संयम में रखने के लिए बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा। बुद्धि को विकसित करने के लिए आत्मा संबंधी आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। वो करने से हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों शुद्ध हो जाएंगे। शारीरिक स्तर से ऊपर इंद्रिय स्तर, इंद्रिय स्तर से
मानसिक, मानसिक से भौतिक, भौतिक से आध्यात्मिक स्तर। याद रखिए ये लैडर को, है ना। अंत में हमारे अध्याय का सारांश क्या, 1 और 2 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया, त्याग या कर्म में से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म, निष्काम कर्म। अर्जुन पूछ रहे हैं त्याग या कर्म में से कौन सा श्रेष्ठ, एकम वद। भगवान आगे बता रहे हैं निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ होता है, नित्यम कुरुते कर्म। कर्म कांड से कर्म योग की तरफ हम किस प्रकार जा सकते हैं और क्यों जाना है, क्योंकि हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना है लोगों के लिए। यदि यदाचरति श्रेष्ठ, और यह करते समय क्या ये आसान रहेगा, नहीं। हमारे शत्रु ने कामेश क्रोधेश रजोगुण समझ, वो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे आध्यात्मिक प्रगति में कौन हो सकता है, काम और क्रोध, है ना। ये अध्याय का सारांश। इसी के साथ हम यहाँ पर आज के अध्याय का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि किसी को कोई भी प्रश्न है तो अपना हाथ उठा सकते हैं और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु जी आपके ऊपर। प्रभु एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में फ्रॉम आशा पल्लवी जी। हाँ जी। यज्ञ का रिलेशन कर्म से कैसे है और यज्ञ हम कैसे कह रहे हैं, यज्ञ हम कैसे कह रहे हैं? हाँ, यज्ञ का रिलेशन कर्म से कैसे है। एक्चुअली यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या, जैसे हमने पढ़ा यज्ञ क्या है, कोई भी अगर हम वैदिक शास्त्रों के अनुसार अगर हम कोई कर्तव्य करते हैं तो वो हमारा यज्ञ है। इतनी सी बात है। और कर्तव्य हमारे क्या है, जो हमारे नियत कर्म है वही हमारे कर्तव्य है, वही हमारे लिए यज्ञ है। अभी इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो यज्ञ है। नहीं नहीं, हमारे नियत कर्म शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में क्या कर्तव्य है हमारे, कि हमें भगवान के नाम का जप करना है, जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं, तो यह हमारे लिए यज्ञ है। और कलयुग में विशेष रूप से क्या यज्ञ, भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और यज्ञ हम किसे कह रहे हैं, यज्ञ अलग अलग, यज्ञ का मतलब है, यज्ञ का मतलब बलिदान, आपके भोग विलास का बलिदान, और जो आपके ऊपर की अथॉरिटीज है देवता भगवान, आप उनको कुछ प्रदान कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, ये यज्ञ है, बलिदान है। लेकिन अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं, स्पेशली विशेष रूप से इस कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे उसके अनुरूप स्थिति हमारे पास नहीं। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप को ही कलयुग में संकीर्तन यज्ञ बताया गया है ना। दूसरा प्रश्न आदित्य सेन जी पूछ रहे हैं, मन हमेशा अस्थिर क्यों हो रहता है, क्योंकि हम मन को अस्थिर रखते हैं। एक नदी में अस्थिरता कब आती है, लगातार उसमें पत्थर फेंकते रहिए, नदी में भूचाल मचता रहेगा। लेकिन सुबह सुबह जब देखेंगे आप तो कोई पत्थर नहीं फेंकता, नदी एकदम शांत होती है, या कोई तालाब है वो हमेशा शांत रहता है। तो हम अगर हमेशा मन को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, मन की शुद्धि करेंगे, तब अभ्यास के दौरान मन हमारा स्थिर होना चालू होगा। एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे क्रमशः ये सिद्धि हमें प्राप्त होती है ना। और कोई प्रश्न यहाँ पर किसी का? जी नहीं प्रभु। I don't think there's a question, so okay, so then I take it. Thank you very much. Hare Krishna. Thanks Prabhuji, thanks a lot for giving this wonderful discourse on Karma Yoga, and we request you all the participants to kindly fill the quiz form which is available on your respective WhatsApp groups. धन्यवाद। हरे कृष्णा।